बेशक वो तेली जाति में जन्म लिया है, लेकिन वो ब्राह्मणवादी आदमी है, वो ब्राह्मणवादियों का कठपुतला है। यदि तेली होता, तेली भाई जो लोग हैं, कानू भाई हैं, वो सुन लीजिए, 79 आईएएस की बहाली किया ये मोदी, माने 80 में एक के वो कम, बिना परीक्षा के बहाली किया। किसको किया? टोटल ब्राह्मण को किया। यदि तेली होता तो वो तो तेली दो तेली को भी तो करता। मेरे समधी जो हैं वो आईएएस है, समझे। मेरी बेटी का नंदोसी डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक है। गवर्नर बनाओ अमरेश कुमार को, वो तो तेली है। मनोज कुमार आईएएस है, उसको संयुक्त सचिव बनाओ किसी विभाग भारत सरकार का, कि अपने जात के युवाओं को नौकरी देने का भी काम करे। फिर आप कहते हो कि तेली है। छत्तीसगढ़ की बेटी तेली यामिनी साहू, वो जब कथा वाचक बनी, भागवत कथा 2022 में कहने जब प्रवचन देने लगी, तो यही पुरी का शंकराचार्य और हिंदू का जो ठेकेदार लोग हैं, उसके छत्तीसगढ़ घर पर चढ़ कर कहने का काम किया। क्या यामिनी साहू, तुम शूद्र हो, तुम ओबीसी हो, तुम बहुजन हो, तुम्हारा काम भागवत कथा कहने का नहीं है, तुम्हारा काम नाचने का है, तुम्हारा काम वेश्यावृत्ति का है। गूगल सर्च कीजिए, यामिनी साहू, ललन साहू का गूगल सर्च कीजिए। क्यों कहा? तेली प्रधानमंत्री, उसके टाइम में एक तेली की बेटी यामिनी साहू को खुलेआम ब्राह्मण उसके घर पर चढ़ के कह रहा है कि यह भागवत कथा, यह रामायण कथा तुमको अधिकार नहीं है कहने का। फिर हम हिंदू कैसे हैं? फिर हम हिंदू कैसे हैं? वो छत्तीसगढ़ की तेली है तो मैं बिहार का तेली हूं। अब फिर भी हम उस ब्राह्मण के पीछे भाग रहे हैं। आइए पंडित जी, पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक फेल। ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र। भाई जी, इसका अर्थ जब कहेंगे मां बहने है, बहुत गलत अर्थ है। ये मंत्र आपको भलाई करेगा? आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जब नास्तिक हुआ, आज मेरा बेटा उद्योगपति है। मेरी बम्बे में 2 फैक्ट्री है मेरा बेटा का। मेरा बेटा इंडियन रेलवे टीम, क्रिकेट टीम का प्लेयर है, रेलवे में 2nd क्लास अफसर है। बेटी मेरी पटना विमेंस कॉलेज में है, प्रियदर्शनी प्रोफेसर। एक बेटी मेरी बम्बे फोर्ट एक्सिस बैंक की प्रबंधक है। हमको क्या चाहिए? तो फिर हम क्यों बढ़ रहे हैं? मैं क्यों बढ़ रहा हूं? इसलिए कि कट्टर नास्तिक हूं। भगवान नाम का कोई चीज नहीं है। मेरे साथ मेरा ड्राइवर आया, पूजा न करवाओ, कहा हमके पूजा हम करे ले सब, गाड़ी निकाल चल। गाड़ी निकाले चल दिए, काहे ने एक्सीडेंट कर गए। आज जो भी पूजा किया है, आज कल के न्यूज में सुन लीजिएगा, बहुतों एक्सीडेंट होगा। और नास्तिक बनना इसलिए आप लोग नहीं बन पा रहे हैं कि आप अपने अंदर से डर को नहीं निकाल रहे हैं। किसका डर? भगवान का। आज के युवा भाई जितने हैं, युवा लोग, वो अपने माँ बाप दादा दादी का डर निकाल दिया, बड़ भाई का डर निकाल दिया। 12 साल की उम्र का बच्चा, लेकिन उस मंदिर में बैठा हुआ निर्जीव मूर्ति का डर नहीं निकाल पाया है। यही कारण है आपकी गुलामी का। यही कारण है कि आप जो सरकार को, जो लोग वोट दिया है बीजेपी को, वो अपने आप को गुलाम बना चुका है, या देश को गुलाम बना लिया है। कोई ठीक नहीं है कि 2024 में चुनाव ये करा ही पाएगा। हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा रामायण साइनाइड है, माने साइनाइड इतना तेज जहर है, जो पढ़ेगा उसके पीछे रहेगा वो बर्बाद होगा। यदि भगवान में ताकत, उस ग्रंथ में ताकत होता, तो वो पुजारी, वो पंडित, वह साधु आपके यहाँ पैसा क्यों मांगने आता? आपके यहाँ क्यों भिक्षा मांगने आता? अपने पेट भरने के लिए ही ना मांगने आता है, उस मंदिर से क्यों नहीं मांगता है? इतना भी तो आप दिमाग लगाइए। वो आपका शोषण कर रहा है। हम लोग बच्चे में देखते थे कि खेत में जब गेहूं कटे, धान कटे,
तो एगो बोझा पंडित जी ला इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट बोलिए देते थे कि नहीं? एगो पनहरी ला, एगो हजाम ला, साथ में दूगो ओबीसी को सटा लिया। जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में आरक्षण लागू किए पहली बार, तो क्या कहा? कर्पूरी ठाकुर गद्दी छोड़, पकड़ अस्तूरा। आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी ठाकुर की माई भी आई। और उसके बाद भी आप जग नहीं रहे हैं, आप उसी के बात में जाते हैं। आज हमारे आदरणीय लालू यादव को कहता है घोटाला चोर। आज आदरणीय लालू जी को सवर्ण जाति के लोग चौक चौराहा चाय दुकान पर बोलता है चारा चोर, आप उसी को सुन के कहते हैं चारा चोर। चारा चोर लालू यादव है। आज जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर नहीं है। अरे अमित खर्रे उस समय डीसी चाईबासा थे और 95 में उनकी पत्नी सिविल एसडीओ हाजीपुर निधि खर्रे थी। निधि खर्रे ने बताई। अमित कुमार जो डीसी चाईबासा ने फाइल लेकर जब लालू जी मुख्यमंत्री थे पहुंचे कि सर अवैध निकासी हो रहा है, लालू यादव ने उस फाइल पर अपने हाथ से लिख दिए कि सभी पर एफआईआर करने का काम करो। और उसको ये मनुवादी लोग आज तक किसी भी दलित पिछड़ा के बेटा को आगे निकलने दिया है? मनुवादी, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, राष्ट्रीय नेता बनने दिया है? क्या कह दिया? यादव का नेता है, मुसलमान का नेता है। अरे वो सामाजिक न्याय का नेता है। अगर लालू यादव मुख्यमंत्री बिहार 1990 में नहीं बनते तो ललन साहू आपके बीच में नहीं रहता। आपका बेटा बेटी स्कूल में पढ़ने नहीं जाते। मैं पेरियार साहब के जब तमिलनाडु घूम रहा था तो नटराज मंदिर 100 आदमी में 2 आदमी 6 फीट गोरा गोरा, नाक लंबा और चारों तरफ से केस छिला हुआ और केस बढ़ा के यहां चोटी बांधे हुए और वो पाट वाला धोती पहन के वो गोरा गोरा और 98 वो आदमी काला कलूठा। तो जो काला कलूठा था उसमें हम भी थे, तो हम तो यहाँ के मूल निवासी है। अंतर तो हम वहीं देख लिए। आज पेरियार साहब का ही विचारधारा का वहां मुख्यमंत्री स्टालिन साहब है। स्टालिन साहब ने देख लिया कि यहाँ का दलित पिछड़ा मंदिर में जाएगा ही, पूजा पाठ करेगा ही, तो उन्होंने 65% मंदिरों में दलित पिछड़ा को पुजारी बनाने का काम किया। उस पर यह भाजपा की सरकार, ब्राह्मण की सरकार सुप्रीम कोर्ट में केस किया और स्टालिन साहब ने वह केस जीतने का काम किया, जीत लिया। अब रामायण पर हमारे सभी बड़े बड़े विद्वान लोग बोल दिए हैं, मैं बता देता हूं। पेरियार को हम लोग कैसे जाने? पेरियार को कि सच्ची रामायण को हिंदी रूपांतरण करने वाला ललन सिंह यादव यूपी का, वो जब किताब को हमने पढ़ा तब जाकर दिमाग हम लोगों का खुल गया। और ललन सिंह यादव पेरियार के ऊपर इलाहाबाद कोर्ट में 1971 में केस ब्राह्मणों ने किया, लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट केस गया और अंत में 1976 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दिया कि यह रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण हो या तुलसीकृत रामायण हो या काल्पनिक ग्रंथ है, यह उपन्यास है, कल्पनाओं से भरा हुआ है, तो ये धार्मिक ग्रंथ कहां से हो गया? हम हिंदू हैं तो तेलुगु उसमें शूद्र का है, अशुद्ध का है, रामायण का है। जो हमारी माताएं बहनें शिव चालीसा कराती है वो कौन लोग हैं? हमारी ही बीच के औरत को वो हरेंद्र सिंह पहले हाजीपुर में बैठता था, हरेंद्र मिश्रा, सुचिता चौधरी का क्लिनिक तो आप लोग देख रहे हैं, मैं सबूत बता रहा हूं। सुचिता चौधरी के क्लिनिक के पीछे गैस गोदाम है और ओकरा दाहिने वाला गली में मकान सब है, जिसमें एक लाला जी का है और बकिया साहू जी सब का है। उसी मकान में वो किराए में रहता था। तो साहू जी के यहाँ हम जाते थे तो एक दिन वो लेके हमको उसके पास चल गए, तो वो 5 गो रुद्राक्ष वाला मेरे हाथ में पहना दिया। हम कि क्या है? अरे साक्षात शिव है। हम क्या आपके कहने से? हम वो मामा जी का लिहाज करके हम रखले रहे, बाद में बाहर निकले उनको दिए कि ले जाइए आप अपने घर में रख दीजिएगा। वही हरेंद्र हाजीपुर में शिव चर्चा का
स्थापना किया और वो धीरे धीरे परसेंटेज बांध दिया कि आपको शिव चर्चा में जो चढ़ावा आएगा शंकर भगवान की फोटो पर, अगर 2000 आता है तो 1000 आप रख लेना और 1000 मेरे को दे देना और मेरे अकाउंट में भेजो। और वो देवघर में आज 5 तल्ला की बिल्डिंग बना के ऐश कर रहा है, ऐश कर रहा है। और हमारी आपकी मां, हे शंकर भोले कृपा करो, डमरू बजा के हारमोनियम बजा के नाच के 10 रुपया 20 रुपया के चढ़ौना चढ़ाती है। अब फल क्या मिलता है कि आपका जो बच्चा 2 साल का है वो भी आपका वो सीख कर वो आपका स्कूल जाना भूल जाएगा, पढ़ाई करना भूल जाएगा और वही शिव चालीसा और मंदिर की चक्कर में रहेगा। इसलिए आप लोगों से, मां बहने से आग्रह करता हूं। मेरी पत्नी भी पढ़ी लिखी नहीं है, नॉन मैट्रिक है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को हिदायत दे दिया था कि शाम में बच्चे को डंडा लेके बैठ जाओ, वो गलतियां पढ़े, तू ना समझो लेकिन मुंह खोलवा के रटवाओ, वो अपने आप आगे निकल जाएगा। यह काम आप लोग कीजिए, तब आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। नहीं तो आप जहां है वहीं रह जाइएगा और मंदिर के चक्कर में आप बर्बाद होने के बाद कुछ भी नहीं है। कौन लोग बोलबम जाते हैं? सभी दलित पिछड़ा के लोग बोलबम जाते हैं। हम लोग 1990 में मंडल कमीशन के लिए हाजीपुर में लड़ाई लाठी लठौल किया, तब जाकर 27% आरक्षण बीपी की सरकार, हम लोगों की सरकार थी, इसलिए लागू हुआ। और ये मनुवादी, आप मोदी बैकवर्ड है, मोदी दलित है, मोदी चाय बेचने वाला का बेटा है। यह मोदी जिस समय चाय बेचने का उम्र था उस समय मोदी के गांव में स्टेशन नहीं था। और यह आदमी बिना आंदोलन के, बिना धरना प्रदर्शन के सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। क्या हम लोग विरोध करने गए हैं? और वो हमारे हक अधिकार की विरोध की बात करता है। लालू यादव के शासन से किनको दिक्कत है? कौन गाली बकता है? हम लोग कहने जाते हैं श्री सिंहवा, श्री सिंह पहला मुख्यमंत्री भूमिहार से हुआ, कहने जाते हैं श्री सिंहवा, उसका लफ्ज देखिए। लालू यादव के पोता के उम्र का लौंडा छौंडा सवर्ण जाति का फेसबुक पर क्या लिखता है? ललुआ, ललुआ चारा चोर का बेटा तेजस्विया, 9वीं फेल। मैं आपको बताता हूं, तेजस्वी तो ईमानदार है कि उसने कह दिया कि मैं 9वीं पास नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मैं खिलाड़ी था। मैं भी किसी अपने खिलाड़ी बेटा का बाप हूं, तो खिलाड़ी के पास समय नहीं है। लेकिन जब विधानसभा में, जब तमिलनाडु के मंच पर तेजस्वी यादव जब अंग्रेजी में बोलता है, तो मैं उन सवर्ण जाति के मनुवादियों के बीए और पीएच धारी को चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि जरा तेजस्वी के बराबर अंग्रेजी बोल के हमको बता दे और अपनी लफ्ज को संभाल लो। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि आने वाला चुनाव में आप लोग भाजपा मोदी को वोट नहीं दीजिए, नहीं तो उसके बाद आपका बच्चा गुलाम, आपका कभी भी चुनाव भी नहीं होगा और मनुस्मृति लागू होगा, दासी प्रथा लागू करेगा। जानवे करते हैं सब लोग, पढ़े लिखे हैं, दासी प्रथा आज भी दक्षिण भारत में दासी प्रथा चलता है। आपकी घर की बच्चियों को भगवान के से शादी कराने के नाम पर ले जाएगा और मंदिर के मठाधीश लोग उपभोग लगाएगा, इसी को दासी प्रथा कहते हैं। सती प्रथा, जवान बेटा मर जाएगा और जवान हमारी बहू रहेगी तो उसको हमारे बेटा के साथ रमथी पर जिंदा रख के जलाने का काम सती प्रथा कहता है। पहले स्तन नहीं ढकने दिया जाता था, स्तन ढकने का अधिकार किसने दिया? पढ़े लिखे लोग हैं, बताने का काम कीजिए। मैसूर का सुल्तान टीपू सुल्तान ने आपको स्तन ढकने का अधिकार दिया और आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में हो। ग्वाला के हाथ का दूध शुद्ध, कुम्हार का बनाया मिट्टी का बर्तन शुद्ध, तेली का निकाला सरसों का तेल शुद्ध, धोबी का धोया हुआ कपड़ा शुद्ध, कोयरी का उपजाया हुआ सब्जी शुद्ध। बस ग्वाला, कुम्हार, तेली, धोबी यानी सारे बैकवर्ड दलित और छूत में मैं जो उत्पादन करूं, सरसों का तेल, तेरे तेलिया के तेल हो वो अशुद्ध हो, तो माने वो तेल शुद्ध है लेकिन मैं अशुद्ध हूं।
शरीर मेरा अशुद्ध है, ये क्या है? उसका मुंह तोड़ हमारे युवा भाई लोग दीजिए। ये इतिहास हमारे पूर्वजों को दाब दिया गया, छुपा दिया, और क्या पढ़ाया मुगल, क्या पढ़ाया अंग्रेज, ये गोवलकर की औलाद लोग। जानते हैं अभी जो अंधा जो भद्राचार्य है, फेसबुक पर देखते होंगे, अयोध्या का महंत, वो अपने कथा वचन में क्या कहा? मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। क्या एक संत का यह काम है? काशी राम कौन है? मेरा नेता है, मेरा बहुजन है। मुलायम सिंह यादव कौन है? मेरा ब्लड है। और उसको ये साधु हरामी लोग बोल रहा है ऐसे, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये कहिए तो, ये अटल बिहारी वाजपेयी क्या लिखा बोला ब्राह्मणों के बीच में, मेरे पास सबूत है। जानते हैं इस देश में काशीराम, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव मेरे पैर में जूते के कील के समान चुभता है। इसको निकाल फेंकना आने वाले पीढ़ी की जवाबदेही है। ये वो भागवत कथा रटा रटा या रटे हुए है, मैं तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया हूं, उसको तर्क से हम मार देंगे। भगवान कहां है बता दे। अपने गुरु पेरियार साहब के चरणों में सत सत नमन। जय भारत, जय इंडिया, जय पेरियार साहब, जय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी।